देखिए हम लोग बात किए इसके पहले वाले पार्ट में कि प्रकाश है क्या, प्रकाश चलता क्या, प्रकाश जो है वो बनता कैसे है, उसके बारे में हमने बात किया। प्रकाश स्रोत क्या, उसके बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश जब प्रकाश स्रोत से निकलता है तो वो चलता कैसे है। चलता है तो जो भी जिस माध्यम चलता है, जैसे चलता है, उसको कैसे किन किन भागों में बांटा गया है नहीं, हम लोग उन्हीं के बारे में, उसी के बारे में सीखेंगे। आइए चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि है क्या, हमने जाना कि लाइट जहां से निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं लाइट सोर्स। क्या बोलते हैं? लाइट सोर्स। मान लिया यह एक लाइट सोर्स है, यह क्या है? एक लाइट सोर्स है। ये क्या है? तो सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत। तो इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता होगा, तो पहले क्वेश्चन यही उठता है कि प्रकाश निकलता कैसे होगा, तब ना कहीं पे चलेगा। तो लोगों का मानना होता है कि प्रकाश जो निकलता है वह किरण, देखिए ये मान लीजिए प्रकाश का निकला, ठीक है, तो ये जो प्रकाश ये निकलता है ना, इससे हम लोग बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण, रे बोलते हैं, रे यानी किरण। यानी प्रकाश किरण के रूप में बाहर की ओर उत्सर्जित होता है। चूंकि अनेकों किरण है ना, एक किरण नहीं निकलेगा, यहाँ पे अनेकों किरण निकल रहे हैं, इसलिए हम लोग इसके समूह को बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। हिंदी में किरण पुंज बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं बीम ऑफ रे। लाइट रे या रे, रे का बीम मतलब किरण का पुंज, किरण पुंज। यानी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण पुंज के रूप में बाहर निकलता है। किस रूप में निकलता है? किरण पुंज के रूप में, बीम ऑफ रे के रूप में, एक झुंड में निकलता है, अकेले नहीं। यदि एक प्रकाश किरण कहीं से निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं पर से केवल एक किरण निकल रहा है, वन रे ऑफ लाइट यदि कहीं से निकल रहा है, तो उस सोर्स को कहेंगे मोनोक्रोमैटिक। उस लाइट को बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमैटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश। क्या बोलेंगे? एक वर्णी प्रकाश। यानी जिस प्रकाश स्रोत से, यानी जहां से प्रकाश निकले भी, तो केवल एक किरण निकले, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एक वर्णी प्रकाश। स्रोत को बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? एक वर्णी प्रकाश स्रोत। जैसे आप देखे होंगे लेजर लाइट, देखे होंगे, लेजर लाइट में क्या होता है? केवल एक रे जाता है, तो वो है एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। पूछता लेजर क्या है जी? तो लेजर एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, जिससे एक वर्णी प्रकाश निकलता है। तो उसमें एक ही रे रहता, लेकिन क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलता है तो वहां एक नहीं निकलता, वहां क्या निकलता है? ढेर सारा निकलता है। सब लोग बोलते हैं क्या? बीम ऑफ रे, लाइट रे, यानी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। समझिए ध्यान से, ये किरण पुंज यानी रे जो है, इसके हम लोग बांटते हैं तीन भाग में। कितने भाग में? तीन भाग में। पहले को बोलते हैं पैरेलल रे, पैरेलल रे, समानांतर किरणें, यानी समानांतर किरण। कौन किरण? समांतर किरण। दूसरा होता है कन्वर्जेंट रे, कन्वर्जेंट रे, हिंदी अभिसारी किरण। और तीसरा होता है डाइवर्जेंट रे, डाइवर्जेंट रे, हिंदी अपसारी किरण, अपसारी किरण। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें जो होती है वो एक झुंड में निकलती है, हम लोग किरण पुंज कहते हैं। पूछा किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण के झुंड को, है ना, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज यानी किरण जो है तीन तरह का, पैरेलल रे, कन्वर्जेंट रे, डाइवर्जेंट रे। पैरेलल मतलब समानांतर किरण,
कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी किरण, डाइवर्जेंट मतलब अपसारी किरण। अब ये क्या होता है वो समझिए ना फोटो से। हम 12 बोल रहे हैं आपको, इससे पहले ही बोले हैं कि लिखने से ज्यादा ध्यान का समझने पर ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि लिखा हुआ जो भी आपका है कि वो हम आपको पीडीएफ का लिंक दे देंगे, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर क्या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, लिखा हुआ नोट्स भेज देंगे। पहला है पैरेलल रे, यानी पैरेलल रे कहते किसको है? बोलता क्या है कि यदि मान लेते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है, अनंत है, हम लोग देखा नहीं कि कहां से प्रकाश आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो प्रकाश किरण का समूह है उसे बोलते हैं समानांतर। क्या बोलते हैं? समानांतर। ये देखिए, यह है समानांतर प्रकाश किरण, यानी समानांतर किरण। ये कहां से आती है? तो अनंत से आती है। कहां से आती है? अनंत से यदि आ रही है तो उन किरण पुंजों को क्या बोलते हैं? कि समानांतर किरण, पैरेलल रे बोलते हैं। लेकिन यदि देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये प्रकाश किरण आ तो रही है, लेकिन आने के बाद सपोज दैट ये सभी किरणें एक बिंदु पे जाके जमा हो गई। सभी एक बिंदु पे जाके क्या हो गई? जमा हो गई। तो जमा हो गई, इसे बोलते अभिसारी किरण। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण, कन्वर्जेंट रे, यानी वह प्रकाश किरण का पुंज या प्रकाश किरण जो एक बिंदु पे जमा होती है, अभिसारी किरण कहलाती है। डाइवर्जेंट, देखिए ये एक बिंदु है यहां पर, यहां से प्रकाश किरण मान ली इधर गई, ऐसे देख रहे ये, तो एक बिंदु से प्रकाश क्या फैल रही है ना, क्या? तो इसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बोलते हैं, डाइवर्जेंट रे बोलते हैं। ध्यान रहेगा, आप फोटो ध्यान समझ भी गए होंगे। समानांतर जो अनंत से प्रकाश किरण आती है, कन्वर्जेंट रे जो एक बिंदु पर जमा होती है, डाइवर्जेंट रे के जो एक बिंदु से फैलती है, निकल के बाहर की ओर फैलती है, हम लोग बोलते हैं क्या? डाइवर्जेंट रे। तो ये क्या हुआ कि प्रकाश स्रोत से जो किरण निकलती है उसके बारे में। अब आइए आगे चलते हैं, है ना, कि प्रकाश किरण आगे बढ़ते कैसे हैं। देखिए ना, प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरण निकलती है उसे तो हम लोग 3 भाग में बांटा, लेकिन जब प्रकाश किरण निकलेगी तो चलेगी कैसे? तो समझिए हल्का सा, ये प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश किरण जो है वो निकलने के बाद जिस रास्ते से चलती है, जिस पथ पे चलती है उसे बोलते हैं प्रकाशीय पथ। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय पथ। ध्यान दीजिएगा, जिस पथ पर क्या कोई प्रकाश चलती है उसे बोलते हैं प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ, यानी प्रकाशीय पथ बोलते हैं। प्रकाशीय पथ होता क्या है? तो डेट पाथ ऑन व्हिच लाइट रे प्रोपेगेट्स, यानी वह रास्ता, वह पथ जिस पर प्रकाश किरण चलती है, प्रकाश किरण चलती है या गमन करती है, जो कहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां से प्रकाश किरण चले ना, पहले आपको बोले कि प्रकाश जो है, लाइट जो है वो है क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब विद्युत चुंबकीय है। और ध्यान रखिएगा, वह वेव, वह कण जो विद्युत चुंबकीय होता है उसे चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए नहीं, वो ऐसे भी चल लेता है। तो ये लाइट जो है क्या, लाइट जब चलता है तो इसे चलने के लिए कोई माध्यम नहीं होती है,
प्रकाश जो है वह निर्वात में भी चल लेता है, निर्वात में भी क्या करता है, चल लेता है। और क्या माध्यम में भी चलता है, मीडियम में भी चलता है। क्या कुछ जरूरी नहीं है कि मीडियम चाहिए ही चाहिए, मीडियम नहीं रहा तब भी चलेगा और रहा तब भी चलेगा, नहीं रहा तो वैक्यूम में भी चलेगा। नॉर्मली यदि कोई मीडियम से माध्यम से कोई प्रकाश किरण चला, क्या तो इस मीडियम को भी बांटा जाता है दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में। एक को बोलते हैं रेयर मीडियम, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। और दूसरे को बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। रेयर और डेंसर। रेयर किसे कहेंगे, डेंसर किसे कहेंगे? जानते क्या? हम उसको पूछता है बताओ विरल माध्यम का एग्जाम्पल बताओ, हम लोग शान से बोलते हैं हवा। क्या जैसे ही बोले ना विरल माध्यम का एग्जाम्पल, आपने बोला हवा, वहीं पर गलती हो गई। कोई पूछता है बताओ सघन माध्यम का एग्जाम्पल, तो बोलते हैं क्या जल है, ये जल है, कांच है, ये सब है नहीं? ये गलत है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। ध्यान समझिए नहीं। रेयर मीडियम उसे बोलते हैं जिनके कण कुछ दूर दूर होते हैं, और डेंसर उसे बोलते हैं जिसके कण कुछ नजदीक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ही नहीं दूर दूर, मतलब हमने नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल में कोई पूछे, आप एग्जाम्पल में बोल दीजिए कि विरल माध्यम सर, तो विरल माध्यम में हवा होता है, नहीं। हवा जो है आप तुलना किसका कर रहे हैं? कौन दिन वाला हवा? गर्मी के दिन वाला, ठंडा के दिन वाला? किस दिन की हवा है? गर्मी के दिन की हवा की बात कीजिए क्या, तो वह हवा जो है कि गर्म हवा है कि ठंडी हवा है? होता है ना, धरती के आसपास की हवा जो होती है गर्म रहती है और ऊपर वाला क्या ठंडा रहता है। तो कौन हवा है? गर्म हवा है कि ठंडी हवा है? गर्मी के दिन की हवा है कि ठंड के दिन की हवा है? क्या तो उसमें ही बदल जाता है। ध्यान रखिएगा। सबसे रेयर का यदि हम ऑर्डर लेके चले सघनता का धीरे धीरे, तो सबसे ज्यादा कण दूर दूर रहता है गर्म हवा में। कौन हवा में? हॉट एयर। उसके बाद रहता है किसमें? ठंडा हवा में। अब हवा से जब आगे निकले तो फिर आप जा सकते हैं जल में जाइए। क्या जल है, फिर आगे आप वाटर है, आगे आप कांच में जाइए, है ना, ऐसे बढ़ते जाइए। तो आपको जब भी रेयर डेंसर की बात करें, एग्जाम्पल सीधे सीधे आप कभी नहीं दे सकते हैं। हाँ, दो के बीच में आप छाट भले सकते हैं कि ये वाला रेयर है, ये डेंसर है। आप कभी नहीं बोलिएगा रेयर मीडियम, तो चलिए हवा बोल देते हैं, नहीं। क्या रेयर नॉर्मली हम लोग क्या हवा बोले, हवा भी अलग अलग होता है। क्या अब ठंड के दिन की हवा है, कुहासा नहीं चले, शीत चलता रहेगा, क्या तो वो क्या रेयर होगा, वो डेंसर क्या है, डेंसर हो जाएगा। क्या तो हम लोग जब भी बांटते हैं रेयर या डेंसर, तो दो को देता है, उस दो के बीच में छाट लेते हैं, ये रेयर है, ये डेंसर है ना। जिसमें कण कुछ दूर रहेगा रेयर कहलाएगा, इसमें कण नजदीक उसे क्या बोलेंगे? डेंसर कहेंगे। यदि मान लीजिए आपको दे दिया वाटर यानी जल और ग्लास दे दिया, बताओ इसमें रेयर कौन है? तो रेयर इसमें कौन है? वाटर है। जल क्या है? रेयर है, विरल है। क्यों? क्योंकि इसके कण के बीच दूरी ग्लास की अपेक्षा अधिक है। ध्यान रखिएगा ना इस बात का। क्या अगली चीज ये लोग ये जान गए कि प्रकाश जो चलता है उस पथ को प्रकाशीय पथ कहते हैं। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, वो निर्वात में भी चल सकता है। और जो माध्यम होता है वो माध्यम दो तरह का, रेयर और डेंसर होता है। रेयर जिसमें कण काफी दूर दूर होता है और डेंसर में कण थोड़ा नजदीक होता है। और जब भी वो रेयर डेंसर एग्जाम्पल देंगे तो दो के बीच तुलना करके देंगे, छाटेंगे तब देंगे, ऐसे डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे नहीं। अब फिर आती है बात क्या, किस तरह ये प्रकाश जो चलता होगा तो कैसे चलता होगा? क्या इसका रास्ता सीधा होगा या इसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा? कैसे रास्ता इसका होगा, है ना। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही, लेकिन मेन जो फेमस बातें हुई वो दो बातें हैं। वो क्या क्या? पहला हुआ न्यूटन ने कहा, न्यूटन के अनुसार जो है ये कहा गया
कि प्रकाश या लाइट जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। न्यूटन क्या बोला कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। स्ट्रेट लाइन होता है ना, कौन लाइन? स्ट्रेट लाइन। वहीं पे यदि हाइगन्स की बात करें, हाइगन्स की बात करें तो उसने कहा कि नहीं, लाइट जो है नहीं वो वेव की भांति ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे चलती है। ये देखिए लाइट जो है वो वेव की भांति के वेव फ्रंट बना के वेव की भांति चलता है, तरंग की भांति, है नहीं, सभी दिशाओं में फैलता है। जहां उस जगह मिलता है वहां पर वो फैलता है। ये कौन बोला? हाइगन्स का। न्यूटन ने क्या कहा कि नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ध्यान रहेगा। पूछा बताओ, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यह बात कौन कहा? तो बोलेंगे न्यूटन। फिर पूछेगा बताओ, प्रकाश एक तरंग की भांति गति करती है, चलती है, ये बात कौन कहा? तो बोलेंगे हाइगन्स, है नहीं। लेकिन हम आगे चर्चा करेंगे सब चीज का, हर एक चीज का नेचर ऑफ लाइट में, है नहीं। वो देखना मत भूलिएगा क्या कि लाइट में क्या क्या गुण होता है, किसने क्या कहा, कैसे चलेगा, वो ऐसे ही चलेगा तो क्या क्या बनेगा, क्या उस पार्ट में हम वर्णन करेंगे, जैसे अलग पार्ट में वर्णन करेंगे। ठीक है, देखिए है ने, प्रकाश जब प्रकाश स्रोत से निकल के जब चलेगा तो उसके मार्ग में कुछ वस्तुएं आती हैं। अब ध्यान दीजिए, ये प्रकाश जो है यहां से प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला, मान लीजिए इसके रास्ते में कोई वस्तु रखा गया, तो जो वस्तु प्रकाश के मार्ग में रखते हैं वह वस्तु, वह ऑब्जेक्ट भी तीन तरह का होता है ना। क्यों? देखिए अब यहाँ के बाद ये जाएगा कि नहीं जाएगा आगे, ये सब डिपेंड करेगा इस वस्तु की प्रकृति पे। तो वस्तु जो है वह तीन तरह का होता है। पहला को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, हिंदी पारदर्शी वस्तु। दूसरे को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, पारभासी कहिए या अर्धपारदर्शी बोलिए, नहीं, पारभासी वस्तु। और तीसरे को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी अपारदर्शी वस्तु। ध्यान देकर समझिएगा, जिससे प्रकाश किरण पार कर गया सीधे सीधे उसे बोलेंगे पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जिससे हल्का हल्का पार किया, है नहीं, क्या किया? हल्का हल्का पार किया, पूरा पूरा पार नहीं किया, उसे बोलेंगे पारभासी। और जिससे पार करेगा ही नहीं, पार नहीं करेगा, उस वस्तु को बोलेंगे अपारदर्शी। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। समझ गए? अब देखिए, तो ट्रांसपेरेंट हुआ तो पार कर गया, कोई बात नहीं है। पारभासी हुआ कि तो पार करेगा लेकिन हल्का हल्का पार करेगा। क्या जानते क्या होता है? इस वस्तु के इधर एक और बनता है, ऐसे करके एक और वस्तु बनता है, लेकिन हल्का रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री शैडो टाइप का बोलते हैं, हल्का छाया टाइप का होता है। क्या इसका कालापन नहीं बहुत कम होता है। लेकिन यदि किसी प्रकाश के मार्ग में ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो पीछे एक काला धब्बा है, क्या बनता है? एक ब्लैक स्पॉट बनता है, काला धब्बा बनता है, काला धब्बा बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं? शैडो, यानी छाया। क्या बोलते हैं? छाया। मुझे बताओ छाया किसे बोलते? तो बोलेंगे कि प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तब वस्तु के ठीक पीछे एक काला धब्बा बनता है, जिसे हम लोग छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाया। और छाया बहुत कमाल की चीज है। यही छाया बनने की क्रिया कारण में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। समझिए ध्यान से। नहीं, सूर्य ग्रहण क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, वो ध्यान से समझिए।
जैसे ये सूर्य है, सूर्य है, इसको ऐसे यहां नहीं बनाएंगे, यहां बनाते हैं। ये सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर कौन घूमती है? पृथ्वी। ये पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है। और पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमती है? चंद्रमा। कौन घूमती है? चंद्रमा। तो अंत क्या एक ऐसी स्थिति आएगी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में आ जाएंगे। आ गई एक सिद्ध में। यहां बीच में कौन आया? पृथ्वी। तो पृथ्वी ने क्या किया? चंद्रमा को झाँप दिया। तो चंद्रमा पर इसका क्या बनेगा? ये बड़ा है, ये छोटा है। चंद्रमा पर क्या बनेगा? इस पृथ्वी का छाया बनेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या, चंद्रमा जो है पूरा ब्लैक क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। तो इसे हम लोग जानते क्या बोलते हैं? ऐसा ही होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण, जो पूर्णिमा के दिन लगता है। लेकिन यही यदि ऐसे होता, देखिए ध्यान से, ये सूर्य था, ये सूर्य जो है इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है और यहां पे चंद्रमा घूम रही है। चंद्रमा यहां पे आ गई। तो अब क्या होता है कि पृथ्वी पर का जो आदमी है उसको ये सूर्य दिखाई नहीं देता है। ये चंद्रमा क्या किया? सूर्य को झाँप लिया। क्या इस पृथ्वी पर इस सूर्य की जो रोशनी है वो नहीं पहुंची, यहीं तक रह गई। प्रकाश क्या यहीं तक रह गई, आगे नहीं पहुंच पाई। फलस्वरूप यहां क्या होगा? इस पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा हो जाएगा पृथ्वी पर, है ना। इस घटना को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। होता है केवल स्थान कौन बदल रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा यदि के पृथ्वी के बादला में गया तो चंद्र ग्रहण, पहले दिशा में घुस गया तो सूर्य ग्रहण लगता है। इसी को हम लोग अलग अलग तरह से मानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए ने, ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये था कि प्रकाश जो है वो चलती कैसे चलती है, तो पीछे बाधाएं क्या आती है, वो सब के बारे में हमने सीखा। इसके बाद का जो अगला टॉपिक होगा नेचर ऑफ लाइट। मतलब किस किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या क्या कहा, ड्यूअल नेचर क्या है, फोटोन की नेचर क्या, फोटोन की थ्योरी क्या है, क्वांटम थ्योरी क्या है, ये सब वेव थ्योरी क्या है, रे थ्योरी क्या है, इन सब बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग ये सब जो भी पढ़ेंगे इसमें से आपको कभी भी कोई समस्या है तो आप पूछ लिया कीजिएगा, कमेंट करके पूछ लिया कीजिएगा। और ये सभी का नोट्स हम आपको सेंड कर देंगे। नीचे आगे पीडीएफ का लिंक भी रहेगा, उस पीडीएफ के लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। या फिर आप व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे, तब भी आपको क्या मिल जाएगा नोट्स। अगले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट।